पहला बात बोला कि शेप किस पर डिपेंड करेगा, तो जो बीच में एटम है इसको कहते हैं सेंट्रल एटम, केंद्रीय परमाणु। क्या कहते हैं? केंद्रीय परमाणु, सेंट्रल एटम। इसके चारों ओर कितना इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है, शेप इस पर डिपेंड करता है। पहला बात समझ में आ गया। फिर बोला कितना तरह का इलेक्ट्रॉन का जोड़ा होता है? दो तरह का। कौन कौन? लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर किसको कहते हैं? जो बॉन्ड बनाता है। और लोन पेयर जो बॉन्ड नहीं बनाता है। फिर कहा कि इलेक्ट्रॉन का पेयर एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा। कहाँ जाएगा? जितना दूर जा सकता चला जाएगा। फिर कहा कि सबसे ज्यादा झगड़ा, रिपल्सन, प्रतिकर्षण किसमें होता है? लोन पेयर। लोन पेयर उससे कम, सबसे कम बॉन्ड पेयर। यहाँ तक समझ में आ गया? नहीं आया? अब आ गया तो फिर आगे देखो। अब शेप देखना, पहले हम इसका शेप डिसाइड करेंगे और फिर जितना लिखा है सबका शेप हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है? अंदाज लगाना, देखना फटाफट सब शेप निकल जाएगा। ठीक, चलो आगे बढ़े। छोटा कर दिया या सबको उड़ा देते हैं का? अब आ जाओ, सुनो यहाँ पर हम लोगों के पास कौन कौन था जी? अभी कौन किसको किसको लिए थे बोलना? एगो लिए थे CH4, एगो लिए थे NH3, एगो लिए थे H2, एगो लिए थे। तो पहले इसी को डिस्कस कर लेते हैं कि शेप काहे चेंज हुआ, तब अर्थ क्या हुआ, तब आगे बढ़ेंगे। इसका हाइब्रिडाइजेशन रेट, इसका इसका और इसका अभी देखा था कि इसमें बॉन्ड पेयर 4 को था। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर था ही नहीं था। लोन पेयर था ही नहीं। इसमें बॉन्ड पेयर क्या गो था? 3 गो। लोन पेयर क्या गो? 1 गो। बॉन्ड पेयर क्या गो है? इसमें था 2 गो। इसमें 2 गो। इसमें 1 गो। इसमें अब इस पर समझेंगे कि हम कैसे समझेंगे कौन हाइब्रिडाइजेशन होगा, क्या वो लोन पेयर होगा, क्या वो बॉन्ड पेयर होगा, तब देखेंगे क्या वो शेप होगा। हमको कुछ नहीं पढ़ना, सब में दिमाग लगाना, याद कुछ नहीं करना। पहले इसका शेप आ जाओ, कैसा है बोलो। अरे इसका शेप कैसा है? कैसा था? टेट्राहेड्रल, यानी हिंदी में इसको क्या कहते थे? चतुष्फलकीय। कोई दिक्कत? अब हमको इसका शेप, इसका शेप, इसका शेप तुम लोग बताएगा। ट्राइगोनल, तीसरा ट्राइगोनल। हाँ, अभी देखो क्या शेप टेट्राहेड्रल है? अरे है कि नहीं? क्या चारों बॉन्ड पेयर दिख रहा है? बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर। शेप देखो, क्या पिरामिड बन गया क्या जी? हाँ, तो शेप हो गया पिरामिडल। अब शेप देखो तो भी हो गया। अब शेप देखो तो फिर समझाओ। 4 गो बॉन्ड पेयर था, 4 गो बॉन्ड पेयर था ना जी। तो शेप कैसा था? टेट्राहेड्रल। बॉन्ड पेयर हटाते जाना, मतलब लोन पेयर बनाया, मतलब लोन पेयर का कोई वैल्यू नहीं, उस शेप में काउंट नहीं होगा। 4 गो बॉन्ड पेयर है, दिख रहा है। शेप कैसा है? टेट्राहेड्रल। अब शेप कैसा हो गया? पिरामिडल। अब शेप कैसा हो गया? वी शेप। अब शेप कैसा हो गया? लीनियर। क्या याद करने की जरूरत है? समझ में आ गया? फिर समझाओ। आ गया ना? तो पहले बोलते जाओ, यहां से शेप बोलना। यहाँ पिरामिडल, पिरामिडीय। इसका शेप बोलो वी शेप, या इसी को बेंट कहते हैं, मुड़ा हुआ भी आकार। और इसका बोलो लीनियर, रैखिक। फिर दिखाना है कि समझ में आ गया? फिर बतावें, फिर से बोलें, फिर देख लो एक बार। ये 4 गो बॉन्ड पेयर बोलो sp3, ठीक है, टेट्राहेड्रल। एगो लोन पेयर में बदल गया, क्लियर?
एगो और लोन पेयर बदल गया, एगो और लोन पेयर बदल गया, कोई टेंशन है? अब बाकी सबको भी हम लोग देखते हैं कहाँ क्या हुआ, डायग्राम को बनाते हैं और फिर उसको डिस्कस करके देखते हैं। ठीक है, लो पेन ले लो पहले। दो को पेन तुम दिया था? नहीं, दो को पेन तुम दिया था, खुला हुआ तुम दिया था। यहाँ तक कैसे अपना दिक्कत है बोल रहे? आगे आप पहला बोलो, पहला बोलो। एसपी कोई टेंशन? अच्छा ठीक। एसपी में क्या को बॉन्ड बन रहा है? बॉन्ड सर इसमें बन रहा है। अरे गिन लो यहाँ से, क्या वो है? दो गो। तो दो गो में क्या हो सकता है? या तो दोनों बॉन्ड पेयर हो, या तो एक बॉन्ड पेयर, एगो तो बॉन्ड पेयर होगा ही होगा, तभी कंपाउंड बनेगा। तो इसका दो केस हो सकता है, क्या क्या जी? बॉन्ड पेयर, दोनों बॉन्ड पेयर, या तो एक नॉन, दोनों बॉन्ड पेयर और एको को लोन पेयर में कोई दिक्कत है? या एक बॉन्ड पेयर, क्या ऐसा भी हो सकता है कि जीरो बॉन्ड पेयर और दो लोन पेयर? नहीं सर, बॉन्ड नहीं रहेगा तो कंपाउंड नहीं बनेगा। ये लफड़ा में तो फंसना ही नहीं है, इसको मिटा दे। अब प्रिडिक्ट करो, इसमें जब दो गो बॉन्ड था तो इसका सॉल्ट टाइप क्या होगा? तो ए मतलब जो बना रहा है कंपाउंड, किसके साथ बना रहा है? बी के साथ बना रहा है। और क्या वो बॉन्ड है? दो गो, तो सॉल्ट टाइप हो जाएगा AB2 टाइप। क्या फिर बोल रहे हैं? CO2 हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे आएगा Sp। इसको A कह रहे हैं, इसको B कह रहे हैं। कैसा सॉल्ट है? A B दो गो, A गो B दो गो। फिर समझावे, जैसे जैसे मान लो अब आ जाओ CO, ये भी Sp है हाइब्रिडाइजेशन, ये भी Sp है और ये भी Sp है। क्या अंतर है? बॉन्ड नहीं, अरे क्या अंतर है इसमें? देखो AB2 टाइप, AB टाइप। फिर बोले नहीं सर, तो कितना तरह का? दो टाइप। तुमको प्रॉब्लम हो रहा है? फिर समझ लो, दो गो बॉन्ड पेयर है, मतलब दो गो बी के साथ जुड़ेगा। एक गो बॉन्ड पेयर है तो एक गो बी के साथ जुड़ेगा। चार गो बॉन्ड पेयर होता था AB4 टाइप लिखते। 5 गो बॉन्ड पेयर होता है AB5 टाइप लिखते। कोई टेंशन? इसमें बोल रहा है या तो दो गो जुड़ेगा या एक गो जुड़ेगा। कोई टेंशन? दे पेन दे, पेन दे। अब दोनों का शेप तुम बताएगा, हमको नहीं मालूम है। देखो बीच में ए है और दो गो बॉन्ड बना रहा है, शेप कैसा है? और एक गो बॉन्ड बना रहा है तो तब भी लीनियर। तो ये बने भैया, ये बने, शेप कैसा होगा? Sp है तो लीनियर होगा। कोई टेंशन वाला बात है क्या? नहीं है। तो दोनों का शेप क्या हो जाएगा? रैखिक लीनियर। बोलो कोई दिक्कत है तो? रैखिक। अच्छा, अगर Sp2 है सर तो क्या को मैक्सिमम बॉन्ड बन सकता है? 3 गो। तो इसमें दो टाइप लेते हैं, AB3 टाइप, AB2 टाइप। ये भी हो सकता है AB टाइप। AB टाइप नहीं, AB टाइप। देख ना, देख, एक बॉन्ड तो हो ही नहीं सकता है। या तो 3 बॉन्ड पेयर हो, या 2 गो हो, या 1 गो हो। क्या नहीं हो सकता? हो कुछ हो सकता है, उस पर दिमागे मत लगाओ क्या होगा क्या नहीं होगा। हो कुछ भी सकता है। हमको क्या करना है? अभी शेप प्रिडिक्ट करना है। ओके, इसमें लोन पेयर, इसमें एगो, इसमें दो गो। क्या गो है टोटल बॉन्ड? 3 गो। तो कैसा बनता था स्ट्रक्चर? इस टाइप, ट्रायंगल टाइप का? बोलो हाँ कि ना? तो जब 3 गो बॉन्ड था तो स्ट्रक्चर ट्रायंगुलर था। एगो लोन पेयर हो गया स्ट्रक्चर, एगो और लोन पेयर हो गया स्ट्रक्चर। क्या याद करना पड़ा हमको ना? हट, गलत बोलता है, याद करना पड़ेगा ना कि सर 3 गो है तो 120 डिग्री पर सजेगा। ये तो तय हो गया। तो कितना हो गया? 120 120 120 ट्रायंगल बन गया सर, ट्रायंगुलर शेप हो गया। आज जैसे ही एगो लोन पेयर हुआ तो क्या हो गई? वी शेप। एगो और लोन पेयर हो गया तो क्या हो गई? लीनियर। क्या शेप याद रहेगा कि भूल जाएगा? याद रहेगा ना? तो इसका शेप बोल, उसका सर रुक गया। ट्रायंगुलर। अब इससे बोल, ये वाला वी शेप। वी शेप, इसका लीनियर।
कोई दिक्कत है तो बोलो। नो सर। क्या sp3 का भी हम बता दिए थे जस्ट ab4 टाइप जैसे CH4, ab3 टाइप जैसे NH3, ab2 टाइप जैसे H2O और ab टाइप जैसे HCl। कोई दिक्कत नो सर। है? इसका बता देते टेट्राहेड्रल, पिरामिडल, वी शेप, लीनियर। कोई टेंशन? नो सर। अब और 3 को बच गया हाँ। तो उन तीनों को डिस्कस करते हैं। क्या अगला बोला हाइब्रिडाइजेशन sp3d sp3d। d। ठीक है, हाँ। अब इसको देखो, इसमें क्या है, पहला है AB5 टाइप, 5 को बॉन्ड है ना जी, हाँ सर। 5 को बॉन्ड है ना, हाँ। तो 5 को बॉन्ड को हम ऐसे लिख दें ए, 3 को तो ऐसे रहेगा रे ट्रायंगल में, अरे वो ऊपर है वो नीचे। बी 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 बी, ये ट्रायंगल बना हुआ है, हाँ सर। एगो ऊपर है वो नीचे। नीचे। चलो ठीक, तो इसका शेप कैसा था? कब? जब बॉन्ड था, बॉन्ड पेयर क्या वो था 5 गो और लोन पेयर क्या वो था 0। अब आ जाओ, बॉन्ड पेयर 4 गो रहे लॉन्ग पीरियड एगो। तो लोन पेयर एगो रहेगा तो शॉर्ट क्या लिखाएगा? ये भी 4। जब ये 3 गो रहे तो, ये भी 3। और जब ये 2 गो रहे तो ये भी 2। सर गलती हो गई हमसे। का अच्छा आपसे गलती। हमसे गलती हो गया था। ठीक है। ऑलवेज तुम ही गलती हो, तुम ही से गलती होगा ऐसा जरूरी नहीं। नहीं है। ठीक है, क्लियर? ये वो कोटेशन बोला गया है, बॉस इज ऑलवेज राइट, दुनिया का सबसे बेहुदा कोटेशन है। ठीक है, अरे गलत टीचर भी हो सकता है, गलत स्टूडेंट भी हो सकता है, कहीं तुम्हारा नॉलेज डोमिनेंट हो सकता है, कहीं मेरा नॉलेज डोमिनेंट होगा। ठीक है, जैसे मान लो तुम्हारा सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस, तो तुम कंप्यूटर साइंस हमसे अच्छा जानेगा। नहीं। अरे हाँ यार, हम थोड़े कंप्यूटर पढ़े हैं। क्लियर? अब कोई हिस्ट्री का स्टूडेंट है तो हमसे अच्छा हिस्ट्री जानता है, तो वो अपना फील्ड में हमसे ऊपर है, हम अपना फील्ड में उससे ऊपर है। ठीक है, तो गलती किसी से भी हो सकता है, सुधारवाने के लिए धन्यवाद। देखो इधर 5 गो यही था, एक को गायब करना है। ये दुइयों कहता है कि रहेंगे साथ में, मरेंगे साथ में। कौन? एक ऊपर नीचे वाला। ये दुइयों कहता है रहेंगे साथ में, मरेंगे साथ में। नहीं। ये भी बोलता है। हाँ देखो, ये दोनों एक साइड है ना, दिखाने के लिए बता रहा है, समझाने के लिए, याद रखने के लिए। अकेला कौन? तो ये वो को मार देना है, ये वो मराया गया, कौन मरेगा? ये वाला मर जाएगा। शेप कैसा हो गया? ऐसा। नहीं। अरे ये वाला गायब कर दिया, देखो हाँ हाँ हाँ। हो गया ना। तो ऐसा झुल काहे से जा रहा है? ओ साइज छोटा हो जाना ना। यहाँ हाँ, तो ऐसा वाला झुलवा तुम देखा है ना, ऐसा वाला पार्क में रहता है। एक उधर, हाँ सीसॉ, उधर बैठेगा उधर, तो इसका शेप कैसा हो गया? सीसॉ। अभी कैसा था? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अब कैसा हो गया? सीसॉ हो गया। ठीक, सीसा ना है, सीसॉ इसको कहते हैं, सीसॉ। अच्छा, 2 को गायब करना है। ये दुइयों तो कसम खा के आया, तुम ऊपर वाला गायब कर पाएगा? तुम्हारा औकात है? तो ऊपर वाला का गायब करना भूल जाओ। यहाँ किसको गायब करेगा? बी और बी को नीचे बी। ले गया 2 को जाना है तो ई, एगो जाना है तो ई, एगो जाना है, एगो को जाना है तो ई जाएगा, 2 को गायब होना है तो ई गायब होगा। समझ में आया? नहीं आया? अरे आया नहीं आया? अगर ये गायब हो जाएगा तो कैसा आकार दिख रहा है? देखो ऐसा, देखो ऐसा, तो इसका शेप कैसा होगा? टी शेप। कोई प्रॉब्लम? अब 3 को जाना है, बोल चल हम लोग तीनों चलते हैं, हम लोग एक प्लेन पर है, तो कैसा हो गया? लीनियर। कैसा हो गया? लीनियर। फिर से दिखावे, 5 गो था तो ये था, एगो गायब करेगा तो इसको, 2 को गायब करेगा इसको, 3 को गायब करेगा तीनों को। हो गया शेप। ये याद करना पड़ेगा इसमें भी। पक्का? पक्का। चल अगला देखो।
अगला बोला हाइब्रिडाइजेशन अगला सर sp3d2 यस सर। अब यहाँ एक बात और समझ लो, समझने वाला बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एस के साथ 3p और 2d, एस के साथ 3p और 2d, क्या हो गया, टाइम हो गया क्या? तो d देखो 5 गो होता है, क्या वो 5 गो, कौन कौन? dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड dz। अब देखो dxy का शेप ऐसा होता है, dxy डबल डंबल है, x और y के बीच में अगर है तो इसको कहते हैं dxy। ठीक, ये कौन सा है? dxy। dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का शेप ऐसा है। अभी नाम के पीछे मत जाना, सिर्फ शेप समझो क्या है। सब तो डबल डंबल है, इसको छोड़ के दोनों में क्या डिफरेंस है? ये x है, ये y है। सर वो वाला क्या बोलते हैं, एक्सिस में है और वो वाला हाँ, ये कोऑर्डिनेट के बीच में है। तो ये तीनों ऑर्बिटल इन बिटवीन कोऑर्डिनेट होता है और ये दोनों ऑर्बिटल अलोंग द कोऑर्डिनेट होता है, यानी दोनों कोऑर्डिनेट पर होता है, कोऑर्डिनेट पर होता है और ये तीनों कोऑर्डिनेट के बीच में होता है। तो जब d ऑर्बिटल टूटता है हाइब्रिडाइजेशन के लिए, ठीक है, तो ये 3 गो अलग जाता है, 2 गो अलग जाता है। अभी कौन सा यूज कर रहे हैं? कितना d ऑर्बिटल यूज कर रहा है? d2। तो ये वाला उठाएगा ना, ये वाला उठाएगा, ये वाला। तो sp3d2 में कौन कौन d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है? कोई भी नहीं इन्वॉल्व होता, यही दोनों इन्वॉल्व होता है। और sp3d3 3 गो d जाना है और sp3d कोई भी चल जाओ, ये को जाना है। समझ में आया कि नहीं आया? तो देख रहा है केमिस्ट्री में भी है, दोस्ती नहीं छोड़ना चाह रहा कि जाएंगे साथ में, नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। क्लियर है ना? वही नेचर तुम लोगों का भी हो जाता है, ग्रुप बन जाता है। यहाँ भी 5 गो बुतरू है, 2 गो ग्रुप बना कर रखा। इस गैंग का नाम है T2G गैंग, आगे पढ़िएगा, इसका नाम है EG गैंग। ये T2G हो गया और ये EG हो गया, देखो 3 गो है, T2G EG। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ दे, ये पूछा है मेंस में कि sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में कौन सा d ऑर्बिटल यूज होता है? आंसर समझ में आ गया आपको? ये दोनों यूज होता है। और यही रहता कि अगर sp3d3 में कौन सा d ऑर्बिटल यूज होता है? तो dxy, yz और zx। समझ में आ गया? फिर समझावे, क्लियर है? चलो अब आ जाते हैं हम लोग जहां थे शेप पर, फिर आ जाते हैं शेप पर। हम लोगों का था sp3d2, क्या को था? 6 गो था। तो AB6 टाइप, AB5 टाइप, AB4 टाइप। अब AB3 टाइप का नहीं होता है, AB2 टाइप का नहीं होता है, AB टाइप का नहीं होता, इनऑर्गेनिक में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबका रीजन है, बिना रीजन के कुछ नहीं, सबका रीजन है। ठीक है, और जो कंपाउंड उठा रहे हैं उसमें भी कोई कहानी है। जैसे एक सिंपल बात समझाने की कोशिश करते हैं, देख लो। बोरॉन फैमिली पढ़ा है, यहाँ था ना, बाकी जो आलसी, अरे बैंगन आलू गाजर इन थैला, ये ना पढ़ा था, आलू गाजर इन थैला। हम पढ़े थे बाकी चोर आलसी गंगा गए, इंटरनेशनल सेनापति टीले पर बैठा। ठीक है, इसके बाद है नहीं पता ऐसे सब बिगड़े। अरे तुम लोगों के लिए नहीं पता ऐसे सब बिगड़े, तुम लोग बिगड़िए गया। फिर है और शाम से या और सनम से टेलीफोन, अरे टेलीफोन करो सनम को, और सनम से टेलीफोन। अब फिर है फिर कल बड़ा इंसान आया था। और फिर है नहीं अगर कर, अगर कर को पहचानता है रे, इंडियन टीम का कप्तान जो है, कौन सा? अगर कर, कप्तान नहीं बोल रहा है भाई, सेलेक्टर, यही खिलाड़ी था ना, ये बोला है नहीं अगर कर 0 रन पर। ऐसो याद कर सकता है नहीं और करीना जैसी रानी, तुम्हारा मन जैसे याद कर। खैर ये सब पुराना बात है ना। यहाँ जानते करता है बेटा मांगे
हाँ, कन्या सुंदर बाप राजी, जरूर का बात नहीं करेगा। या बेमगज का सर बड़ा, इसका खोपड़िया ने अंदर खाली रहता, उसका मुड़ा बड़ा रहता। अरे बोल रहे हैं ऐसे, वैसा होता नहीं है। खैर, इसके आउटर मोस्ट में बाबू 2 इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसके आउटर मोस्ट में 4 फिर बॉन्ड बनाएगा 4। फिर बोल रहे, सुन लो, sp3 हाइब्रिडाइजेशन को ही एग्जांपल ले रहे हैं। फिर सुनना, देखिए इधर ध्यान से, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा है। sp3 को ही ले रहे हैं, कार्बन का 4, क्या वो ई कितना है 4। इसको डबल करने के लिए और कितना चाहिए? अरे इसको डबल करने के लिए 4 है मेरे पास, और कितना चाहिए? 4, ले 4, इसलिए सॉल्ट हो गया Ab4 टाइप। समझ गया? ई बनाएगा Ab4 टाइप। अब इसके पास कितना है? 5 गो, 3 गो और दे दो, कितना हो गया? 8 गो, 2 से भागा दे दो, आ गया sp3 4, यानी NH3 5 प्लस 3 8 वाला सब बनाएगा sp3। 6 प्लस 2 7 प्लस 1, तो ना तो sp3 बना सकता है और ना इसका औकात में है। अगर मान लो बोलो सर हाँ, बोरोन अगर 5 बना लिए तो बोरोन 5 बना लिए अगर तब क्या हो सकता है? नहीं हो सकता? अरे नहीं हो सकता है। इसका लास्ट में इलेक्ट्रॉन में 3 गो है इसके पास, इसके पास इलेक्ट्रॉन में 3 गो। और दूसरा बात, sp3 में बॉन्डवा 4 गो बनेगा, तो 5 गो तुम कहां से बना देगा? अरे बॉन्ड क्या गो बनेगा? 4 गो। तो इसके इधर sp3 बनवे नहीं करेगा। अब इसको अगर तुम चुनोगे, इसको चुनोगे, तो ये मैक्सिमम बनाएगा sp2 या sp। फिर समझा रहे? फिर समझा रहे हैं? नहीं। अब एक देखते जाओ, कंपाउंड देखना, अभी तुमसे समझ में आ जाएगा कहाँ क्या बन रहा है। यहां देखो, यहां इसको देखो, इसको उठा लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। सल्फर को, सल्फर कौन कौन हाइब्रिडाइजेशन दिखा सकता है और कौन कौन नहीं दिखा सकता है, ठीक है? और किस हाइब्रिडाइजेशन में किस तरह का सॉल्ट बनाएगा। तो सल्फर के आउटर मोस्ट में पहले गिन लो, क्या 6। sp में क्या को बॉन्ड बनना चाहिए बाबू? कितना जोड़ा इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 2 जोड़ा। उसके पास कितना जोड़ा है? 6 गो इलेक्ट्रॉन है, 3 जोड़ा। तो sp बनाएगा? नहीं बनाएगा, बनेगा नहीं करेगा। sp2 में ध्यान से सुनो, इसके पास सल्फर के पास क्या गो है? 6 गो। सल्फर के पास 6 गो है, इसके पास 3 गो है। अरे सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन है और sp3 के लिए भी 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये बनाएगा? नहीं बनाएगा, क्योंकि इसको और किसी को भी तो जोड़ना है, उसका भी तो इलेक्ट्रॉन आएगा, आएगा ना। तो सल्फर ना sp बनाएगा ना, sp2 बनाएगा। अब जब देखो तो sp3 4 गो नहीं, इसके पास क्या गो है? 6 गो। और क्या गो चाहिए? और 2 गो चाहिए इलेक्ट्रॉन। तो देखो तो, यानी 2 गो बॉन्ड बनाएगा। क्या गो था? 6 गो। 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो। बन गया कि नहीं बना? समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? अरे हाँ कि ना? क्या समझ में आ रहा? ये हमको कंफ्यूज दिख रहा है, फिर से बोल रहे, सुनो। अब ध्यान से सुनना, हेडेक मत लेना। हम लोग किसका बात कर रहे हैं बोलो? सुन लो फिर से।
एसपी में सॉल्ट टाइप क्या क्या पढ़ा? AB यही ना पढ़ा? हाँ सर 2 और AB। SP2 में सॉल्ट टाइप क्या क्या पढ़ा? AB3 और AB3 और AB2 AB। SP3 में क्या क्या पढ़ा? AB4 AB3 AB2 AB। SP3D में क्या क्या पढ़ा? AB5 से शुरू होगा, AB4 भी होगा, AB3 भी होगा। यहां तक कोई दिक्कत? SP3D2 में AB6 AB6 AB5 AB5 AB4 AB4। SP3D3 में AB7 AB6 मेनली यही बनता है। ठीक है, अभी हम लोग किसका एग्जांपल लिए थे? सल्फर। सल्फर में क्या गो इलेक्ट्रॉन है? 6 गो। यानी कितना जोड़ा? 3 जोड़ा। आई कितना जोड़ा पर बनता है? 2 जोड़ा पे। तो ये बनेगा सल्फर से? नहीं बनेगा। सल्फर के किसी कंपाउंड में sp हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। क्लियर? क्या ही बनेगा? इसके पास 6 गो है और सल्फर के पास भी चाहिए 3 जोड़ा, मतलब सल्फर के पास है 3 जोड़ा और इसको भी चाहिए 3 जोड़ा, लेकिन दूसरे से जुड़ने के बाद पहले से 3 जोड़ा लेकर बैठा है तो बनाएगा sp2? नहीं बनाएगा। ये बनाएगा? ये सर बनाएगा। तो 3 जोड़ा लेके बैठा हुआ है, एक जोड़ा और चाहिए। एक जोड़ा के लिए 2 गो बॉन्ड बनाएगा। तो सॉल्ट टाइप क्या होगा? क्या को बी जुड़ा? 2 गो। तो सॉल्ट टाइप क्या हो जाएगा? AB2 बनाएगा। अगर इसको बना रहा है, ध्यान से देखो, इसमें कितना पेयर चाहिए इलेक्ट्रॉन का? 5 पेयर। इसके पास क्या गो है? 6 मतलब 3 पेयर। कितना पेयर घटा? मतलब क्या गो इलेक्ट्रॉन? 4 गो। मतलब 4 बॉन्ड बनाएगा। तो क्या होगा? एगो मतलब 4 बॉन्ड वाला कौन है इसमें से? देखो तो इसमें से कौन है? AB4 बनाएगा। तो जब भी सल्फर sp3 में रहेगा AB2 टाइप सॉल्ट बनाएगा, जैसे H2S। जब भी सल्फर sp3D बनाएगा तब उसका वैलेंसी 4 होगा, जैसे SF4 कंपाउंड में। सल्फर के साथ जहां 4 बॉन्ड दिखा, बोलिए सर यही है sp3D है। अब इसको भी देखो तो क्या गो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा चाहिए? सर इसको चाहिए 6 गो है। क्या गो? 3 गो। तो 3 जोड़ा मतलब और कितना इलेक्ट्रॉन बच गया? 3 जोड़ा मतलब क्या इलेक्ट्रॉन? मतलब 6 बॉन्ड बना सकता है अगर यहाँ रहेगा तब। तो कौन सा सॉल्ट बनाएगा? AB6 टाइप। इसका औकात से बाहर है इसलिए। उसके लिए और बैलेंसी चाहिए ज़्यादा। उसके चाहिए वही है तो मैक्सिमम 6 गो बॉन्ड बनाएगा। हाँ? यहाँ आने के लिए इसको 8 गो इलेक्ट्रॉन चाहिए। 6 गो है ये 8 गो आओगे तब नहीं यहाँ पहुँचोगे तुम। यस सर। समझ में आया क्या बोल रहे हैं कि नहीं? 7 गो कम से कम चाहिए। ठीक है, तो ये बनाएगा, ये बनाएगा, ये बनाएगा। ये पूरा ग्रुप जो तुम देख रहे हो, पूरा ग्रुप हाइब्रिडाइजेशन करेगा तो या तो AB2 बनाएगा, AB4 बनाएगा, AB6 बनाएगा। सबका पैटर्न है, कुछ भी रटनतम नहीं है, सब समझने वाला बात। क्लियर कि डाउट? अब पुराना टॉपिक पर हम लोग वापस लौट आते हैं। क्या था? साइड में भी बनाता था बी 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 और बी। अच्छा भैया, ये क्या कहता सुन लो। ये कहता है ऊपर और नीचे वाला कि हम लोग जब जाएंगे चारों साथ में जाना पड़ेगा। हम लोग चारों एक टाइप का है, तुम लोग दोनों एक टाइप का है। हम लोग जाएंगे तो चारों को जाना पड़ेगा। तो जब 1 2 जाना होगा तुम ही लोग जाना, हम लोग नहीं जाएंगे। क्लियर? इसका मेन 2 टाइप होता है, AB6 टाइप, AB5 टाइप। मेन यही 2 टाइप होता है। ठीक है, AB6 टाइप, AB5। हाँ, एक और है AB4 टाइप। 3 गो। AB6 6 बॉन्ड है, कोई गया है? नहीं। तो शेप वही ऑक्टाहेड्रल। बोलो कोई दिक्कत? अब कौन है? 5। कौन जाएगा? कोई सेट या तो ऊपर वाला या नीचे वाला।
जिसको मिटाना है वो मिटा दो। शेप बोलो कैसा हो गया, देखो देखो ना। फिर पिरामिड बना, अरे पिरामिड बना, लेकिन क्या ये ट्रायंगुलर है कि स्क्वायर पिरामिड है? तो नाम हो गया स्क्वायर पिरामिड है। वर्गाकार पिरामिड है, वो था त्रिभुजाकार पिरामिड है। समझ में आया? हाँ, इसमें क्या वो गायब हो गया? दो गो, तो ऊपरों वाला गायब और नीचों वाला गायब। कैसा बन गई? स्क्वायर, स्क्वायर प्लेनर, समतल वर्गाकार हो गया, एकदम प्लेन स्क्वायर बन गया। समझ में आया कि नहीं आया? क्या सारा शेप पेरेंटल शेप से जुड़ा हुआ? क्या सारा शेप प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्या? और हाइब्रिडाइजेशन भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो खाली कंपाउंड देख करके थोड़ा देर 2 सेकंड सोचेंगे तो हमको सारा पिक्चर क्लियर हो जाएगा।